पृथ्वी, अर्थ, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पर इंसानों ने अपने स्पीशीज के डेवलपमेंट के साथ एक ना मिटने वाली छाप छोड़ दी है। अभी तक आपने इंसानों के पहले यह धरती कैसी थी उसके बारे में तो जाना ही होगा, लेकिन आज अर्थ डे पर यह सोचने की भी कोशिश करते हैं कि क्या होगा अगर हम इंसान आज ही के दिन इलॉन मस्क के रीयूजेबल रॉकेट में मार्स शिफ्ट हो जाएं और अचानक से इस जगह से गायब हो जाएं। आपने इस चीज का ट्रेलर कोविड टाइम्स में देख ही लिया था, जब सड़कें शांत थीं और हवा में कोई पार्टिकुलेट मैटर मौजूद नहीं था, तो हरिद्वार के नॉर्मल एरियाज में हिरन दिखने लगे थे। दूर से हमें हिमालयन रेंज दिखने लगी थी। पर काफी चीजें ऐसी थीं जिनकी वजह से इकोसिस्टम में बड़े बदलाव नहीं आए। तो अब मान लीजिए कि हम इंसान पृथ्वी से गायब हो गए और इसी से समझते हैं कि हमारे जाने के 10 दिन बाद क्या होगा। दुनिया शांत है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशान होंगे हमारे पेट्स, फार्म एंड जू एनिमल्स, क्योंकि 10 दिनों में बिना ह्यूमन की सोसाइटी अडैप्ट कर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन सबसे पहले दुनिया के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बंद पड़ जाएंगे और इस वजह से हमारे एनवायरनमेंट में दुनिया के 439 न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन लीक शुरू हो जाएगा। बिना इंसान के हर शहर के पंपिंग सिस्टम बंद पड़ जाएंगे, जिससे हमारे ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम फेल हो जाएंगे, जिसके कारण दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम पूरे पानी से भर जाएंगे। अभी तक चल रही दुनिया के सारे जनरेटर्स की बैटरी भी खत्म हो जाएगी, यानी इंसानों का बनाया पूरा कम्युनिकेशन एयर डिजिटल नेटवर्क बंद पड़ जाएगा और हमारी पृथ्वी पर काफी सेंचुरीज के बाद फिर से अंधेरा हो जाएगा। गायब होने से पहले इंसान पृथ्वी के हर कोने में मिलता था, लेकिन अब 1 साल तक वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम अपने आप को मिल रहे नए कंक्रीट जंगल्स में एडजस्ट करने के लिए ट्राई करेगा। अर्बन एरियाज में अनकंट्रोल्ड वेजिटेशन ग्रोथ और पृथ्वी के सारी वाटर बॉडीज में ह्यूमन एक्टिविटीज के बिना एक सडन क्वालिटी चेंज मिलेगा। अनकंट्रोलेबल फॉरेस्ट फायर के कारण पृथ्वी के लैंडस्केप में भी 1 साल में एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। ह्यूमंस के बिना पेस्टिसाइड्स ना होने के कारण 1 साल पहले उगाए गए वेजिटेशंस पर अनकंट्रोलेबल इंसेक्ट्स की ग्रोथ हो जाएगी, जिसके कारण सांप और कीड़े खाने वाले जानवरों को भरपूर खाना मिलेगा। अगर आप बिना इंसानों की धरती को 50 साल बाद देखेंगे तो आपको मिलेगा कि रास्ते और ब्रिजेस की कंक्रीट फाउंडेशन पेड़ों की जड़ के कारण टूट चुकी है और ड्रेनेज सिस्टम में भरे हुए पानी ने शहर के सारे रास्तों और अंडर वाटर लाइन्स को अर्बन रिवर्स बना दिया है। 50 सालों में अनकंट्रोलेबल वेजिटेशन ग्रोथ के कारण मुंबई और ऐसे कई सारे बड़े शहरों की ऊंची मंजिला इमारत भी टूटकर गिर जाएगी, जिसकी वजह से वो सीमेंट का मलबा नई लिजर्ड और रेप्टाइल्स की प्रजाति के लिए एक परफेक्ट घर बन जाएगा। और साथ ही रेडिएशन कम होने से हर साल 1 बिलियन से ज्यादा पक्षी की जिंदगी बची रहेगी, क्योंकि उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण ब्लिंकिंग टेलीकम्युनिकेशन टावर्स और हाई टेंशन वायर्स हैं, जो 50 साल पहले बंद हो चुके होंगे। 50 साल के ऑब्जर्वेशन के बाद आप मान लोगे कि अब ये वो पृथ्वी नहीं रही जो इंसानों का घर मानी जाती थी। और अगर इस प्रोसेस को आगे हम फास्ट फॉरवर्ड करें और कीमती चीजों के बारे में बात करें, तो 500 सालों के बाद भी हमारी करेंसी उन बड़ी तिजोरियों में अभी भी सेफ पाई जाएगी, लेकिन फेमस पेंटिंग्स वर्थलेस बन चुकी होंगी। बारिश, दीवारों का मलबा उन सारी पेंटिंग्स को महज एक कागज का टुकड़ा बना देगा। पर 500 साल बाद भी कीमती चीनी मिट्टी के बर्तन या सिरेमिक्स के बर्तन इन वेदर चेंजेस को सरवाइव कर जाएंगे। इतने सालों के बाद भी आपके एल्यूमिनियम अप्लायंसेस और अलग अलग मेटल्स के सिक्के, ज्वेलरी जमीन में गड़ी हुई दिखेगी, जो 500 साल बाद भी इंसानों की यादें पृथ्वी पर बनाए रखेंगी। 500 साल इंसानों की तरह मच्छर भी रहने के लिए सोसाइटीज बना लेंगे। जानना चाहोगे कहां? इंसानों के ही बनाए कैरॉन रबर टायर्स में, जो मच्छरों के लिए एक परफेक्ट नर्सरी बन जाएगी, क्योंकि वो 1000 साल तक लास्ट करते हैं।
इंसानों के अवशेष मिटाने में पृथ्वी को लगभग 65,000 साल लग जाएंगे। और जब तक अर्थ साइकिल के चेंजेस और डेवलपमेंट लेड धातु और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पृथ्वी मिटा देगा। साथ ही ह्यूमन एनवायरनमेंट को 65,000 साल लग जाएंगे CO2 लेवल्स को प्री ह्यूमन लेवल्स पर लाने के लिए। लेकिन क्या 65,000 साल के बाद इंसानों का कोई अवशेष नहीं बचेगा? नहीं। अमेरिका में पत्थर तोड़कर बना माउंट रशमोर 7 मिलियन ईयर्स तक सरवाइव करेगा। इंसानों के बनाए ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स 10 मिलियन ईयर्स तक पृथ्वी को इंसानों की याद से जोड़कर रखेंगे। और इंसानों के बनाए मकान के टुकड़े इकोसिस्टम की हरी चादर के नीचे ढक जाएंगे और वो टेरेसेस भी समय के साथ मिट जाएंगे। लेकिन अर्थ डे पर इंसानों की बातें क्यों? दोस्तों, ह्यूमैनिटी और इंसान पृथ्वी पर पहले से नहीं थे और ना ही हमेशा के लिए पृथ्वी पर रहेंगे। पर यह सोचना और समझना कि फ्यूचर में इंसानों के बिना अर्थ कैसी होगी, यह हमें सिखा सकता है कि हमें आज कैसे रहना है या किस तरह हम एक सस्टेनेबल जिंदगी को जी सकते हैं या किस तरह हमें एक सस्टेनेबल जिंदगी को जीना है।